साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि द्वादशीस कौन से भाव में अत्यंत शुभ फल देता है। ध्यान से देखिए, द्वादशीस कौन से भावों में बैठकर जातक को अत्यंत शुभ फल देता है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने अभी तक यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर है हमारे पास एक शास्त्रोक्त श्लोक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लग्नस्ते रिफनाते भवति सुवचनो मानवो रूपवान्मा स्वक्षे कार्पण्य बुद्धि बहु तर्पस्मान ग्राम युक्त सदस्यात् धर्मे तीर्थोवलोकी बहुल वृक्मती क्रूरयुक्तेच पापी मिथ्या कोशांत कृत चात निमिति गेयमेव सुधीभी। तो यहाँ पर जो है ध्यान से देखिए, लग्नस्ते रिफनाथे भवति। लग यानी रिफनाथ कहते हैं व्ययभाव का स्वामी या द्वादश भाव का स्वामी। लग्नस्ते भवति, यदि लग्न में होता है, जिस जातक की जन्म कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी अर्थात द्वादशीस लग्नस्ते भवति लग्न में होता है, तो ऐसा जातक सुवचनों सुंदर वाणी से युक्त होता है। क्या होता है? सुंदर वाणी से युक्त होता है। सुंदर वाणी बोलने वाला होता है, मधुर वाणी बोलने वाला होता है, और रूपवान अत्यंत रूपवान होता है, अर्थात देखने में भी जो है अत्यंत सुंदर होता है। तो आगे देखिए, स्वच्छे कार्पण्य बुद्धि बहुर्त परशु मान ग्राम युक्त सदस्यात्, यदि द्वादश भाव का स्वामी स्वराशि अपनी राशि में अर्थात द्वादश में ही हो, अर्थात यदि द्वादश भाव का स्वामी स्वगृह हो, स्व और छे मतलब स्वगृह हो, और छे माने स्वगृह हो। यदि द्वादश भाव का स्वामी अपनी राशि में द्वादश भाव में हो, अर्थात स्वगृह हो, द्वादश भाव स्वगृह हो, यानी द्वादश भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ हो? अपने घर में द्वादश भाव में बैठा हुआ हो। तो ऐसा मनुष्य क्या होता है? कार्पण्यम, बहुत कंजूस होता है, बहुत कृपण होता है। कृपण यहाँ तक कि धन की संचय के लिए वह जो है कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। कभी कभी तो परिवार वालों की अनदेखी कर लेता है। धन बचाने की खातिर वह जो है परिवार वालों की अनदेखी कर लेता है। तो कृपणता, अति कृपणता भी जो है अच्छी नहीं होती है। लेकिन द्वादश भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में बैठा हुआ हो, स्वगृह हो, तो ऐसा जातक अत्यंत कंजूस होता है और पशु संपत्ति से पशुमान यानी पशु संपत्ति से युक्त होता है, और पशुओं की तरफ ऐसे जातक का प्रेम भी होता है। पशुओं की तरफ उसका ऐसे जातक का क्या होता है?
प्रेम भी होता है। ग्राम युक्त है सदा स्यात्, और यानी बहुत बड़ा जागीरदार, यानी इतना धन संचय कर लेता है वो, यानी कंजूस तो होता ही है, खर्च कम करता है, और धन कोष में उसकी इतनी वृद्धि हो जाती है कि वह जागीरदार होता है। और ग्राम युक्त सदस्यात, यानी जागीरदार अर्थात बहुत बड़ा भूमिपति होता है, अर्थात चल अचल संपत्ति से युक्त होता है। यानी धन संचय इतना कर लेता है कि वह अपनी जो है उस धन संचय के द्वारा जो है चल अचल संपत्ति का स्वामी बन जाता है। और ग्राम युक्त सदा स्यात्, हमेशा गांव की तरफ और उसका क्या होता है, लगाव रहता है। गांवों की तरफ उसका क्या रहता है, लगाव रहता है। और धर्मे तीर्थावलोकी बहुल वृक्षमती क्रूर युक्तेच पापी। आगे लिखा हुआ है कि धर्मे तीर्थावलोकी, यदि द्वादश भाव का स्वामी जो है कहाँ हो, यानी तीर्थावलोकी तीर्थ स्थान में, अर्थात नवम भाव में हो, धर्म स्थान में हो, तो वह तीर्थावलोकी तीर्थों का दर्शन करने वाला होता है। अनेक प्रकार के तीर्थों का दर्शन करने वाला होता है, और अत्यंत धार्मिक होता है। अत्यंत क्या होता है, वो धार्मिक होता है। यदि द्वादश भाव का स्वामी, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, नवम भाव में हो, तो ऐसा जातक यानी तीर्थाटन करने वाला, तीर्थ दर्शन करने वाला होता है, और बहुत धार्मिक होता है। बहुल वृक्षमती, बहुत धार्मिक होता है। और आगे है, यानी क्रूर युक्तेज पापी, यदि जो है नवमस्त यानी द्वादशीस नवम स्थान में हो और पाप युक्त हो, पाप ग्रहों से युक्त हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसा मनुष्य क्या होता है, पाप कार्य करने वाला होता है, पाप कर्म करने वाला होता है। यानी यदि, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रूर युक्तेज पापी, यदि नवम भाव में, नवम स्थान में द्वादश स्थान का स्वामी पाप युक्त हो, पापी, और यानी क्रूर युक्ते, यानी क्या हो, यदि नवम स्थान में क्या हो, द्वादशीस पाप युक्त हो, तो मनुष्य पाप ग्रहों से युक्त हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसा मनुष्य पाप कर्म करने वाला होता है, नास्तिक होता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि धन संबंधी बेईमानी गमन करता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, यानी धन के संबंध में जो है ना बेईमानी, अर्थात गमन भी कर देता है। धन संबंधी बेईमानी यानी धन के संबंध में बेईमानी भी करता है, लेन देन में बेईमानी भी करता है, बेईमानी करता है। अब भाव जो है और स्पष्ट हो गया कि यदि द्वादशीस लग्न में हो, ध्यान से देखिए, भावार्थ देखिए, यदि द्वादशीस लग्न में हो तो मनुष्य सुंदर बोलने वाला तथा सुंदर
रूप वाला होता है, रूपवाना। और यदि द्वादशेश अपनी राशि में स्वगृही हो और द्वादश भाव में हो तो मनुष्य क्या होता है? कंजूस होता है, कृपणमती, कार्पण्यम, अत्यंत कंजूस होता है, अपस संपत्ति से युक्त होता है और जागीरदार अर्थात भूमिपति होता है, बहुत बड़े भूमि का स्वामी होता है। अर्थात धन संचय कंजूसी करते करते वह इतना धन संचय कर लेता है कि अथाह अकूत चल अचल संपत्ति का मालिक होता है, स्वामी होता है, चल अचल संपत्ति से युक्त होता है। लेकिन यदि द्वादशेश नवम में हो, नवम स्थान में बैठा हुआ हो तो तीर्थाटन करने वाला और बहुत धार्मिक होता है। ऐसा व्यक्ति धन संबंधी बेईमानी गमन कर सकता है। धन के संबंध में कभी कभी क्या करता है? बेईमानी भी कर देता है, लेन देन में बेईमानी भी कर देता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।